शशांक जी, आज का जो कार्यक्रम हुआ है, इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? देखिए, बिहार बदलाव का कार्यक्रम है। ये वोट मांगने का कार्यक्रम नहीं है। वोट तो नेता हर 2 साल पे आके मांग ही रहा है। वोट दे दीजिए, नहीं तो लकड़ी दे दीजिए। ए चाची, ए काकी, आपकी बार सब ठीक कर देंगे। लेकिन 35 साल से कुछ ठीक नहीं हुआ है। जनता को बार बार ठगा जा रहा है, तो उसी जनता को सिखाया जा रहा है कि आप ठगाइए नहीं, आप अपने बच्चे के भविष्य के लिए सोचिए। बच्चा आपका है, भविष्य आपका बनाना। 2 चीजें, कुछ और हो या ना हो, अगर हर पंचायत में बच्चों के शिक्षा की व्यवस्था और हमारे बच्चों के लिए रोजी रोजगार की व्यवस्था हो जाए, हमारे युवकों के लिए यही पंचायत में अगर रोजी रोजगार हो जाए, तो सबका जीवन अच्छा हो सकता है। यही बात उनको बताई गई है। चाहे लालू आए, नीतीश आए या मोदी आए, लेकिन ये 2 चीजें होना बड़ा जरूरी है समाज में। शिक्षा और पलायन पे रोक होना जरूरी है। आज की सभा का मेन उद्देश्य यही था। लोगों को जागरूक किया गया है कि आप अपने बच्चे के लिए सोचिए, आप अपने हक के लिए सोचिए। नेता के बच्चे के लिए तो सोच के 35 साल में अपने बच्चों के पीठ से स्कूल का बस्ता आप लोग हटा दिए। स्कूल का बस्ता हट गया और बोरा लद गया। आपका जवान बेटा जा रहा है गुजरात, जा रहा है चंडीगढ़ मजदूरी करने के लिए। यही बात उनको बताई गई है कि ये सिलसिला तभी रुकेगा जब जनता की सरकार बनेगी। जब आप स्कूल का बस्ता अपने बच्चों के पीठ पे डालिएगा और बच्चा जब स्कूल जाएगा, तो गरीबी से निकलने का रास्ता है स्कूल का बस्ता। क्या लगता है आपको कि अगर प्रशांत किशोर जी का अगर बिहार में सरकार बनता है तो बिहार में नया क्या कुछ होना है? देखिए, प्रशांत किशोर जी की सरकार नहीं है पत्रकार साहब, आपको हम करेक्ट करें। जन सुराज की भी नहीं है, जनता की सरकार है। ये आम जनता की सरकार, बिल्कुल ये जनता की सरकार बनेगी। जनता की सरकार बनेगी तो गली बने ना बने, नाली बने ना बने, 2 चीज जरूर होगा। इन बच्चों के शिक्षा की व्यवस्था होगी और युवकों के लिए रोजी रोजगार की व्यवस्था होगी। पलायन बंद हो जाएगा। वृद्धा पेंशन के बारे में आपको बताएं, 15 साल से कहां सोए थे नीतीश कुमार? भीख दे रहे थे 400 रुपये का। 1100 रुपये दिए ना जी। जब जनता जब विरोध करती है, जनता जब आवाज उठाती है, तो नेता का भी दमन होता है। इन्हीं बातों के साथ आज सभा को हम लोगों ने संबोधित किया। जी शशांक जी, आज आपके बिहार बदलाव सभा का दूसरा दिन था। फर्स्ट डे को भी हम लोग जी जो क्यारी जी, उसमें भी हम लोग देखे कि आलम बहुत था, तादाद में आलम था। आज भी हम देखे कि बहुत भीड़ इकट्ठा हुई थी भिलाई के नेताजी चौक पे। इस भिलाई के चौक पे नेताजी चौक, ये भीड़ उस त्रस्त जनता की है जो पानी के एक बूंद बूंद के लिए तरस रही है, जो अपने बच्चों की शिक्षा के लिए तरस रही है, जो अपने बच्चों की चिकित्सा के लिए तरस रही है, जो अपने बच्चों के रोजी रोजगार के लिए तरस रही है। आज न बिहार में कमाई है, न सिंचाई है, न दवाई है, न पढ़ाई है, एकदम खत्म। सिर्फ है तो क्या है, जात पात की बात होती है यहाँ पे। नेता का बेटा तो नेता बनिए रहा है। लालू जी कितने अच्छे बाप हैं कि उनको चिंता है कि उनका 9वीं फेल बेटा मुख्यमंत्री कैसे बन जाए। वही बात इनको बताने आए हैं कि आप लालू जी से सीखिए कि आप भी एक अच्छा बाप बनिए, कि आपको चिंता हो कि आपका बच्चा कैसे पढ़े। चलिए, बिहार बदलाव की बात जन सुराज भी कर रही है। पिछले 20 वर्षों से बीजेपी सत्ता में है, जेडीयू के साथ संयुक्त सत्ता है। आज भी बीजेपी बदलाव की बात कर रही है। मोदी जी 18 तारीख को मोतिहारी में आने वाले हैं। पिछली बार आए थे, जब फर्स्ट बार आए थे तो बोले थे मोदी जी किस मुंह से चंपारण की धरती पे आ रहे हैं, हम तो यही नहीं समझ पा रहे हैं। मोदी जी पिछले 5 साल में, अगर 15 साल में आप जोड़िए तो कल 53वीं बार आएंगे। 53 बार बिहार की धरती पर उनका पदार्पण होता है, लेकिन 53 को फैक्ट्री खोलने का उनका क्षमता नहीं है। आप लोग जरा सोचिए, आप पत्रकार साथी हैं, समाज के प्रबुद्ध लोग हैं, क्या मोदी जी अगर किसी को कह दें, अडानी को कह दे कि जाओ तुम बिहार में 50 को फैक्ट्री खोल दो, तो अडानी मना करेगा? लेकिन उनकी मंशा गलत है। उनकी मंशा है कि बिहार के लोगों को मजदूर बनाना है। बिहार का बेटा मजदूर नहीं बनेगा तो गुजरात का बेटा प्रधानमंत्री कैसे बनेगा? यही बात आप लोग को बताने आए हैं। बीजेपी पिछले 20 वर्षों से राज्य की सत्ता में है, केंद्र की सत्ता में पिछले 3 टर्म से लगभग 11-12 वर्ष से है। जी और बीजेपी कोई काम नहीं कर सकी। बीजेपी के पास तो कोई चेहरे नहीं है। बीजेपी काम का दावा कर रही है जी। ऐसे में लोग कैसे विश्वास करें? जन सुराज, देखिए जन सुराज काम और राज दोनों में है। जन सुराज काम का दावा नहीं करिए। जन सुराज ये कह रहे कि 35 साल से आप ठगा रहे हैं। हो सकता है हम भी ठग देते, लेकिन आप जागिए कि आपको कोई ना ठगे। जन सुराज एक अभियान है लोगों को न ठगवाने का, लोगों को जगाने का। लोग अंतरात्मा से सो गए। लोग इसी विधि व्यवस्था में अपने जीवन जीना को सोचे कि यही हमारा जीवन है। यही बात बतानी आई कि आप अगर चाह लीजिएगा तो 5 साल में ये तस्वीर बदल जाएगी। हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, तस्वीर बदलनी चाहिए। लास्ट सवाल रहेगा, आज आप जहाँ पे सड़क में हैं, यह भेलाही पंचायत का भेलाही गांव है। यहाँ की जो मुख्य मार्ग है जर्जर है, मेन सड़क जो है जर्जर है।
लोकसभा में सांसद है पिछले 4 टर्म से संजय जायसवाल, बीजेपी के विधायक पिछले 5-6 टर्म से इस विधानसभा से है। फिर भी भेलाही के बारे में कहा जाता है कि यहाँ 2 बड़े हस्ती है, एक का बैठना सम्राट चौधरी के साथ होता है, एक का बैठना नीतीश कुमार के साथ होता है। फिर भी भेलाही की स्थिति बद से बदतर है। मुख्य मार्ग की स्थिति क्या कहना चाहिएगा? जिस प्रकार बिहार में डबल इंजन की सरकार है और बिहार के 38 जिलों की स्थिति बद से बदतर है, वही हाल भिलाई में भी है। यहाँ भी डबल इंजन की सरकार है और सांसद जी ने तो इसको अनाथ बना दिया है। गोद लेने वाला बच्चा कभी अपना गोद लेने वाला बच्चा अपना होता है, गोद लेने वाला बच्चा अपना होता है, अपना तो अपना ही होता है ना। वो तो आते हैं यहाँ, वोट लेते हैं और चले जाते हैं। हम लोग 1 हफ्ते पहले यहाँ धान रोपे थे और मुझे बहुत दुख है। आपके चैनल के साथियों के माध्यम से मैं ये आह्वान देता हूँ कि जल्द से जल्द इस पर त्वरित कार्रवाई की जाए। गोद लेने वाले बच्चों को अनाथ न बनाइए जी। खाली वोट मत लीजिए इस मासूम भोली वाली जनता को। इस जनता को आपने 35 साल पीछे ढकल दिया। अब तो जागिए, नहीं तो जनता आप लोगों को घरों में घुसने नहीं देगी। और देखिए, अभी मेरी सभा में ये बात मैंने पूछवाया, विधायक जी रहियन की जइहन।